सीमा जी, कोंकणा, निनाद सर, मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। देख लो इतनी बार आ चुके हैं ना मनोज सर, सीमा जी, तो मतलब अभी मैंने बोला भी नहीं बैठ जाओ, खुद ही आगे बताओ और सुनाओ। ये होती है घर की बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, कौन कहता है 2020 बुरा साल निकला? देख लो कोंकणा, आपको साल के लास्ट में खुशखबरी मिली गई कि आप हमारे शो पे आ रही हैं। It was worth it. मैंने जितनी बार आपको फिल्मों में देखा, आप काफी सीरियस दिखती हैं। आज आप बड़ी ब्लश कर रही, कहीं मुझे देखकर तो नहीं ऐसा? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं तो बहुत सीरियस हूँ। पर आप सीरियसली काली साड़ी में जब एंट्री ली, मुझे लगा मुझे फिल्म फेयर मिल गया, पता है? हमें भी। अच्छा सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी। और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का। देख लो, ज्यादा मत आओ, यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह। मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है यार। मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है। सुन रही हैं आप? नहीं, मैं क्या बात सुनी आपने? तेरे से कम ही आई हूँ यहाँ। निनाद सर, आप पहली बार आए हैं। यस सर। लोगों से बहुत सुना है आपने मेरे बारे में। तो आज आपको साक्षात मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता था कि शायद मैं आपके शो का हिस्सा बन सकता था बहुत साल पहले, जब Really? शायद तो तब मैं शायद कुछ शूट कर रहा था एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कभी तभी हो नहीं पाया। रिसेंटली कीको ने मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर समथिंग जस्ट बिफोर, मेरे ख्याल से आपने जो ब्रेक ले लिया था बीच में। ओके। ऐसे 2 अपॉर्चुनिटीज आके गई एंड जब टुडे आए तब तक ब्रेक तो फिर आप मना क्यों कर देते हैं हर बार? मैंने कहा, जब आए तो ब्रेक हो गया। मैं वही बोलने वाला था कि फिर मैंने बोला कि बस यार कपिल शर्मा शो चलते रहना चाहिए और इसलिए मैं नहीं आता हूँ। नहीं सर, मोस्ट वेलकम। आपका खुद का शो है, अपना शो है, जब आप आपको आए। कैसा कैसा लग रहा है कि मेरे बगैर भी शो इतना चल गया, तो आपको कैसा लग रहा है? वाह सर, अब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा शो में, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। That'll be my pleasure, sir. My honor. ये आपने जो शर्ट का कलर पहना है, कोंकणा के चक्कर में तो नहीं पहना आपने? नहीं, पता नहीं था मुझको कि ब्लैक पहनने वाली है। सर, मेरा तो खैर रीजन है, बिकॉज मैं पतला लगता हूँ ब्लैक में। अच्छा, पर ये तो किसने बोला आपको? क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मनोज सर, आपके पास नहीं काली शर्ट कोई? मैं काला पहन लूं, सफेद पहन लूं, मेरे को कोई नहीं बोलता कि पतला लग रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो डर जाते हैं, अरे तूने वेट लूज किया क्या? प्लीज यार ये मत करना यार, कंटिन्यूटी खराब है। पर आप बड़े क्यूट लगते हो। अरे सर कोंकणा, आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट हैं आप माशाल्लाह। तो ब्लैक साड़ी पहनने को कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं वैसे भी सोबर हूँ, तो मैं सोबर कलर पहनती हूँ। ओके। वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कोंकणा। कोंकणा बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका, कोंकणा, है ना? हाँ, मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप। तेरे को तो बस सुंदर लड़की दिखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है। हाँ। तो क्या करें, कभी कभी देखने को मिलती नहीं, तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई हैं हमारे शो में। हमारे पर मुझे लगता है कोंकणा, आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं। आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले, वो हमेशा कंकना बोलेगा। कंकना, कोंकणा, क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले। आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर, शी यूज्ड टू कॉल मी कणकणा, तो आई बिकम यूज्ड टू इट। पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम? एग्जैक्टली है जैसे होता है ना, किंग कॉन्ग, हांगकांग, कोंकणा, सो इजी एक्चुअली, कोंकणा। So it's a unique name, ना? Amazing. Otherwise नाम इतने कॉमन होते हैं, जैसे कपिल। जैसे अर्चना। शुरू हो गया हम दोनों। ये अर्चना भी इन्होंने बाद में इंडस्ट्री में आकर रखा, पहले इनका नाम राजू था।
निनाद सर, आपके बारे में सुना, आप एक्टर तो हैं ही, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी हैं, तो इंडस्ट्री में आप कोई एम लेके आए थे कि जिद थी आपकी भी कैसे भी घुसना है? हैं? थिएटर में घुसने से पहले सोचा था कि कुछ सिंगर बनना चाहता था। बेसिकली कभी ट्रेनिंग ऐसे कभी ली नहीं, अच्छा जी। लेकिन थिएटर में भी कुछ ऐसा रोल मिला जिसमें गाना था, तो बहुत खुश हो गया मैं। अच्छा जी। और उस रोल के लिए कुछ एक्टर का अवार्ड वगैरह मिल गया, तो सोचा है एक्टिंग भी शायद कर पाऊंगा। तो वैसे सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन इस बारे में मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी फिल्म में एक गाना है जो राम प्रसाद जी के बेटे बने हैं, अच्छा उनका जी। एक गाना है जो चारों भाई मिलके गाते हैं। अच्छा जी। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से एक आवाज तो एक सिंगर हैं, उनकी है, और जो तीनों भाइयों की आवाजें वो निनाद ने गाया है, अच्छा, वाह। अकेले ने। अच्छा कोंकणा, मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं, जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं। टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक्स टू सीमा जी। सीमा जी के कहने पे आई हैं आप? मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करते, आई मीन बिल्कुल, बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई हैव कम ना। ओह That's थैंक यू। सर आपने अभी बोला लाइक करते, फिर बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए। पर आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं कोंकणा, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, वेकअप से देखी, फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सितारे भी देखी। हाँ, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं आप। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, मनोज सर जी आपके हस्बैंड हैं, जी। तो राम प्रसाद की 13वीं में ये मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम? घर पे पहले तो स्ट्रगल हुई देखिए, हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि जी। इनसे एक वादा किया, ये मुझे इज्जत देंगे, मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ रहा है। अच्छा, सेट पे कैसा होता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है, यू नो। थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई, एक बार या बहुत बार? 2-3 बार हुई। बिकॉज क्योंकि अब डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा। हु करते रहेंगे, ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक आध बार मैं भी फैल गया, मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने आती है स्टेज पे तो तुमसे ज्यादा कोई मस्तीखोर नहीं होता। और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो है सबसे ज्यादा ही मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा। और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे, निनाद हो, विनय पाठक हो, विनीत हो, चाहे कोई भी, सबकी रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है, कॉफी का मग लेके आएंगे, व्हाट इज दिस, लाइटें बिल्कुल नहीं। होंगी। अच्छा, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना। आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ। जी, प्लीज। बिल्कुल। हाँ, अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी। अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा। ये तो खाली ताली बजाएंगे दोनों। चलो आओ। तो क्या हुआ, इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा। किस चीज का ट्रेनर? ट्रेनर मतलब जेरी करेंगे वहां पर। और यही नहीं, ये भी, ये दूसरे जो शख्स बैठे निनाद, अच्छा। इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे। वाह, वाह। मैं भी सोचूं अच्छा मैं करता ऐसा था कब भाभी, से हो गया। मैं करता था। चुप रहो, हाँ, एक मैं- मिनट। अभी जो मैं आगे आ रही हूँ सुनो, दोनों का आ गया जी, ठीक है। उसके बाद 2 दिन 3 दिन तो बहुत रहा ऐसा, एक्सरसाइज हो रही है, मैं भी सोच रही हाँ यार बात तो है बंदों में, काम तो कर रहे हैं। 5वें दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया, उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में समोसे। ट्रेनर के हाथ में? ये उससे मंगवाने लग गए। अच्छा, वो वहां से मोटा होके आया हुआ है। जैसे आपकी फिल्म में सारे इतने उम्दा कलाकार हैं, जी मनोज सर तो चलो आपके हस्बैंड ने कंट्रोल में ही होंगे, पर बाकी सब इतने सारे एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि सब दोस्त लोग थे और सबकी नब्ज मेरे हाथ में थी। कैसे? है ना? अच्छा। कि भाई ये कितना कौन भूलता है, कौन इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है। तो हो क्या रहा था, जब शॉट चल रहा था तो मुझे मालूम था ये अब फबल रहा है ना, तो ये डायलॉग भूल रहा है। हाँ। और पॉज जो ले रहा है ये बेईमानी है, क्योंकि एक हाँ। एक्ट्रेस हूँ ना, पता है। तो मैं उसको कहती थी डायलॉग भूल गए क्या? नहीं क्या बात कर रही है। मैंने कहा डायलॉग भूल रहे हो। तो सारे वहां मुझसे इस बात पे दुखी थे
कि ये वो पकड़ लेती है जहाँ हमारी बेईमानी शुरू होती है। जैसे हमारा भी एक दोस्त है शो में, मैं नाम नहीं लूंगा। वो आके जब फंबल मारता है तो टीम बोलती है, हमारे डायरेक्टर साहब या सारे राइटर, कि तू ऐसे ऐसे क्यों करता है? कहता नहीं नहीं, आप देखिए मेरा क्या है, अंडरडॉग है तो मैं भूलता भूलता अच्छा लगता हूँ। लेकिन चलो अंडरडॉग जिस दिन होता है उस दिन तो चलो होता है, उस दिन किसी दिन अमीर सेठ भी बना दो, अंडरडॉग उसका निकलता ही नहीं है। तो उसका डॉग इतना अंदर तक घुसा हुआ है ना। कोंकणा आप बड़ी प्यारी लगती है स्माइल करती हुई। इतना छोटा मुंह कैसे होता है? हमारा नहीं होता इतना छोटा मुंह। हाँ, इतना तीखा शार्प और ये सब। No, I think, you know, when I was young, I think my face was a little chubby, and now with age, I think my face has broken a little bit. So maybe that's why it's. नहीं, बड़े शार्प है आपके फीचर्स। मेरा भी दिल करता है ऐसा मेरा शार्प, मैं भी ब्लैक साड़ी, बस ब्लैक साड़ी के नहीं, ब्लैक सूट पहन के मैं भी ब्लैक सूट में ऐसे निकलूं तो हैंडसम। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मनोज सर, मैंने भी एक ट्रेनर रखा हुआ है, मैं उससे कचौरियां नहीं मंगवाता, लेकिन निनाद आपकी वाइफ जो है, हमने सुना है कि वो भी एक्टर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। जी, इनफैक्ट मेरी सीनियर है। अच्छा जब जी। हम भी छोटे थे तब वो मतलब दे हैव बीन सिंगिंग सिंस बचपन से, अच्छा जी। जिंगल्स, एड जिंगल्स वगैरह। तो वॉइसिंग की वजह से ही हम मिले, स्टूडियोज जी। में मिले, और दैट वे वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड तो देन वॉइसिंग की वजह से आप मिले, अब आपकी वॉइस निकलती है उनके सामने। आई एम प्राउड टू से कि यू नो आई लिसन टू हर एंड शी इज द वाइजर अमंगस्ट बोथ ऑफ अस, और वो डिसीजंस लेती है घर में। एंड मनोज सीखो, सीखो मनोज, बिल्कुल बराबर में बैठे। मनोज ताली बजा रहा है, उसको पता नहीं जा रहा। वो बोल रहे मैं क्यों सीखूं, राम प्रसाद का रोल तो तूने नसीब साहब को दे दिया। पर निनाद कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए लाइव, 2-3 आवाजें निकालता हूँ। कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने, अलग आवाज बदल के किसी के हाँ, साथ? बहुत दोस्त हैं सर, वो जो बोलते हैं कि यार मेरा आंसरिंग मशीन का जरा रिकॉर्ड कर दे बच्चन साहब की आवाज में यार। अच्छा। थोड़ा यार ऐसा सचिन कर दे यार। सर मेरे लिए भी एक रिंगटोन रिकॉर्ड कर दो बच्चन साहब की आवाज में, जी। कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो बहुत बिजी आदमी है, बाद में करिएगा। हैं? जो भी आपका मन हो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। नमस्कार देवियों और सज्जनों। ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात है, Oh my God! क्या बात है। ये हमने बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। वाह वाह, क्या बात है सर। आपसे आग्रह करेंगे कि जरूर जाएं थिएटर में और देखें, और बहुत मजा आएगा। तो क्या ये बात है। एज का जो एक फैक्टर है। वेरी नाइस। एक्चुअली सलमान लोग भाई ना अगर ये- एग्जैजरेट करके बोलते हैं और वो करेक्टर पकड़ते हैं अलग अलग फिल्मों, ये उन्होंने एग्जैक्टली किया। क्या बात है सर, वाह। दैट्स व्हाई आई यूजुअली उनके सारे एड्स के लैंग्वेजेस वगैरह मैं डब करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो सारे साउथ के लैंग्वेजेस हों या मराठी, गुजराती। अच्छा। हाँ, तो बहुत मैं हैरान था बच्चन साहब को सारी लैंग्वेज आती कैसे है। सचिन सर की आवाज भी थोड़ी हो जाए। हाँ सचिन। Well, we have made a film now called Ram Wow. Prasad Ki 13वीं. Mind blowing! Mind blowing! And I would suggest that everybody should go and watch it at least once. वाह, क्या बात है सर। थैंक यू सर। अब फरमाइशें आएंगी, अब लाइव शो हो गया। हाँ जी। सलमान भाई। सलमान खान। सलमान अभी अभी थोड़ा करने लगा हूँ। अच्छा जी। हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। वाह, ये फिल्म आप सबके साथ जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है। वाह यार, वाह। सुपर सुपर। मैंने बहुत से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री जो करते हैं, मैंने बहुत से सुने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब आंखें बंद कर लो और एग्जैक्टली सेम है। वाह, Exactly same. कमाल है सर। Exactly. Ninad, any others? अरे भाई लोग, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं। सबके साथ जाके ये पिक्चर देखने का, नहीं तो फोड़ डालेगा मामू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच निनाद सर। सुपर।
Amazing, man. Jurassic Park actually was the first film that I dubbed ever. अच्छा wow. English films into Hindi. देखो एक जो कौन से फिल्म थी जिसमें थॉर का कैरेक्टर किसका कैरेक्टर किया अभी था मैंने Thanos का Thanos. अच्छा Avengers Endgame और Infinity War में Thanos I did for the Wow. yeah I was Thanos ने वो देखा जो डेप्थ है Thanos वो आप देखिए सब कमाल है Let's hear it. Let's hear it. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। ऐसा कुछ था। क्या बात है अच्छा कोंकणा आज यहाँ पे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपर्णा जी का नाम ना लें एक बार उनके लिए जोरदार तालियां So sweet. अपर्णा सेन Thank जी you, thank you. Very talented. बहुत ही कमाल की बेहतरीन एक्टर डायरेक्टर राइटर और आई थिंक 9 नेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शायद No? अच्छा होगा I don't know 9. मतलब क्या बात है यार But कोंकणा को खुद भी तो नेशनल अवार्ड मिले 2 या 4 I think 2. I think 2 जिनको अपने याद नहीं मम्मी के कहां से याद होंगे तो आपको एक्टिंग पर्सनली पसंद थी या आपको नेशनल अवार्ड लेने का शौक है फैमिली को मुझे कभी एक्टिंग करनी नहीं थी आई as you can tell I'm very shy and quiet and I never really wanted to do acting but I think because of my family or whatever ऐसा हो गया luckily फिल्म भी डायरेक्ट कर ली हाँ इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है Death in the Good that's a love थैंक यू नहीं अपर्णा जी का नाम आया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर एंड मिसेज अय्यर उन्होंने ही लिखी भी Yes. डायरेक्ट भी की थी तो मम्मी आपको जब होमवर्क कराती थी बचपन में तब ज्यादा सख्त थी आपके साथ या जब एज ए डायरेक्टर थी वो तब ज्यादा सख्ती बरतती थी No, she was never very strict, you know, even at home or otherwise. She never very strict. She is very hardworking, so then she sets the example. ना तो आपको भी वैसा ही करना पड़ता है थोड़ा बहुत वो है. But she tricked me into doing Mr. and Mrs. Iyer, you know. Because अच्छा. when she first said कि you know this film is there, you must play Mrs. Meenakshi Iyer. Hindi speak in Hindi हाँ अच्छा फिर तो anyway I sound like a big Bengali only. No, no, you can speak in English. आपको नहीं आती इंग्लिश तो हम क्या करें आप प्लीज सीख She's very poor in English. Her English is in almost ICU. So you know she's afraid of English. You tell me here is the most educated people, me. You please So tell in sweet English. you are to make me feel I comfortable. love speaking English. But English don't like me so much. Anyway, so that time I was supposed to do Mrs. Iyer, but I didn't want to do because मुझे लगा कि you should take somebody who is actually, you know, from Tamil Nadu. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप please किसी और को ले लो, मुझे नहीं. And then she tricked me because she said नहीं नहीं, you know what, you help me, आप मद्रास जाओ मेरे लिए research कर लो. थोड़ा बहुत तो आई वेंट टू फाइंड आउट अच्छा क्या है अय्यर क्या है आयंगार क्या है शैवाइट क्या है वैष्णवाइट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड ऑल दैट एंड आई थिंक आई गॉट सक्ड इनटू इट यू नो सो आई थिंक दैट्स हाउ इट हैपेंड द so फर्स्ट clever मैंने शी इज कहा वेरी था स्मार्ट यू नो I'm sure she मोर देन स्ट्रिक्ट मेरे से गलती होगी मैंने कहा इंग्लिश बोलो लेकिन मैंने ये नहीं बोला था इतनी तेज बोलो इतनी तेज आप इंग्लिश बहुत तेज बोलते हो नहीं मैं रोक के देख लूंगा जब मैं आएगा ना ट्रांसलेट कर दूंगी तेरे लिए कोई बात नहीं अब मुझे तो लगता है आपको भी नहीं समझ आई होगी मनोज सर सीमा जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लास्ट एपिसोड में आए थे दोनों साथ में तो लोगों ने इतना एंजॉय किया आपकी केमिस्ट्री को कहते उनकी केमिस्ट्री बड़ी लग रही थी मगर लग नहीं रही थी है मियाँ बीवी हैं वो तो लोग बोलते कि नहीं यार बड़ा मजा आया देख के और लोगों का ना एक मन में धारणा होती है कि शादी के कुछ साल बाद ना रोमांस कम हो जाता है तो हम ये चाहते हैं उनकी धारणा को तोड़ना आप और सीमा मैम का एक रोमांटिक गाना यहाँ पे मनोज सर मजा आ जाएगा बदन पे सितारे लपेटे हुए Oh my God. अरे भाई वाओ या सो स्वीट यू ये करेंगे बड़ा मजा आएगा। सीमा में भी थैंक यू सो करेंगी मच थैंक यू कपिल आज पब्लिक के सामने ये कह ही दे आओ मनोज आओ मनोज आओ बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो हाँ मनोज क्या बात है ये आप ही करवा सकते थे मेला महाराज। लूट लिया सर आपने आप दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कसम से गॉड ब्लेस नजर न लगे वाओ ब्यूटीफुल सर थैंक यू मैम मजा आ गया सर
सर ये आप ही करवा सकते थे और कोई नहीं करवा पाया है आज तक। अर्चना जी, जब शादियों का सीजन चलता है, बैंड वाले 2-2 3-3 शादियां पकड़ देते ना, तो जैसे न्यू ईयर की शुरुआत है, तो हमने भी 2-2 पार्टियां पकड़ी हैं। एक पार्टी भी गई है, दूसरी आ रही है। अच्छा। तो आज सैंडविच आ रहा है। सैंडविच? हाँ, मुंह में पानी मत ले आओ। नहीं। ये वो वाला सैंडविच नहीं जिसके खा के मजे लेते हैं। फिर? ये वो वाला सैंडविच है जिसको देख के मजे लिए जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैंडविच फॉर एवर की। अच्छा। ये है सोनी लिव का शो सैंडविच फॉर एवर, जिसकी बहुत ही खूबसूरत कास्ट आज हमारे बीच आ रही है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम अहाना कुमरा एंड कुणाल राय कपूर। वन सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू है। मैंने अभी कुणाल और अहाना को बुलाया था। हाँ। मतलब दिव्या जी, जाकिर भाई और अतुल सर, आप सारे कैसे आ गए? हमें बुलाया था ना, आप लोगों घुस गए कपिल जी, बीच में। हम क्या बताएं, यही है हमारी लाइफ की रियलिटी। तो हम लोग अभी अभी शादी किए हैं। हाँ। और हमने मतलब सोचा कि हम हनीमून पे भी अकेले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी सैंडविच ही हो गए। सैंडविच। हम साथ हैं हर चीज में। वाह, बड़ी अच्छी बात हम है। साथ हैं। तो ये है जिन्होंने ये यंग कपल की जिंदगी खराब करके रखी है। जी, खराब कौन करता है? हम तो उसको एनहांस करते हैं, है ना? हाँ, देखो रंग भी एक जैसा पहन के आए थे। वाह, आपकी वाली कहाँ छोड़ा है आप? अब किसी को तो घर पे काम करना पड़ेगा ना, हमारे घर पे भी, इनके घर पे भी और इनके घर पे भी, तो उनको हम घर छोड़ाए आज। आप तो बड़ी खुश लग रही मम्मी जी। आप पहले तो यहाँ पे रोज आना जाना चला रहता है। दिस इज बिकम होम ग्राउंड फॉर मी नाउ, यू सी। रोज पहले आपकी हंसी देख के ना अर्चना जी इनसिक्योर हो गई थी। अभी आपको पता है, जब आप आई ना, ये अपनी बालों में से पिन निकाल के अभी गाड़ी की हवा निकाल रही थी। खबर आई भी थी। मैंने सुना है कि दिव्या जी ने प्रोड्यूसर से ऑलरेडी बात कर ली है। I think so. बट प्लीज साइड में बात चल रही है अर्चना जी, प्लीज नोटिस। नोट कर रही हूँ मैं। नोट और करिए। ये सारा इसी ने शुरू की होगी, ये सब। मैंने कुछ नहीं, मेरे को गुस्सा खुद बड़ा है अर्चना जी इस बार। किस बात का? आप देखो हमारे कुकरेती साहब, हाँ? जिन्होंने ये शो के राइटर प्रोड्यूसर हैं, हाँ? हमसे रोमांस कराते हैं नकली लड़कियों के साथ। और जब अहाना आई तो मतलब कुणाल राय कपूर अमीर लड़के साइन कर लिए इन्होंने। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिव्या जी के लिए, मिस्टर अतुल कुलकर्णी जी के लिए, मिस्टर जाकिर हुसैन, अहाना एंड कुणाल के लिए। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. सैंडविच में आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप लड़के के पापा हैं? हाँ, ये बहू है, मैं बाप हूँ ओके, लड़के का, ओके। इसलिए सेम हाँ कलर जी, का मैं है। लड़का हूँ। इतना तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि जी मैं लड़का हूँ। तो दिव्या जी किसकी बीवी बनी हुई है? जाकिर की। तो आप दूर दूर क्यों बैठी हुई हैं? यही चलता है, इट्स ऑल राइट। यू डोंट वांट टू बी relationship सैंडविच ऐसी है। फॉरएवर विद हिम। आइए। नहीं सर, नहीं जाइए। मैं मेरी वाली आई नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ। ये हमारी आ जाओ, यहाँ पर आना। हमारी अधर्म पत्नी है। अधर्म पत्नी है। मुझे और दूर भेज दिया आपसे कपिल जी। अतुल सर, लोगों की जिंदगी इतनी बेरंग हुई है लॉकडाउन में, आप तो यहाँ तक आते आते 3 कलर आ रहे हैं, ऊपर से व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर रेड। वाह, मतलब कमाल है सर। जोक्स अपार्ट, बट आई एम ग्रेट फैन ऑफ ऑल ऑफ यू। जाकिर भाई, आपको भी हमने इतनी फिल्मों में देखा है, दिव्या जी को तो हम पर्सनली भी मिल चुके हैं। ये और मत इतने बोलना कि बचपन से देख चुके हो। पर ये सच पता क्या है, ये सच है। Babes, टीवी पे जब शुरू हुआ टीवी बेसिकली, हाँ, या। टीवी पहला चेहरा ही दिव्या जी का नजर आया था। हम लोग पहला सीरियल था। पर कमाल है दिव्या जी, आप मतलब। Oh my God. Thank you, honey. Thank you. I'll take that as a compliment. अच्छा, आजकल तो कई तरीके के सैंडविच आते हैं, मल्टीग्रेन आ गए, आलू वाले। एक तो वो भी आता है, आपने देखा होगा, वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर जो इतना बड़ा होता है, जिसको एक बार आप कभी नहीं खा सकते सिवाय अर्चना जी के, वो कोई नहीं खा सकता। तो मेरे खाने पर भी नजर रखता है, हाँ? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपका सैंडविच है, ये इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ये खासियत है कि ऐसे ज़माने में, ऐसे टाइम में जहाँ पर सब लोग इतना स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ पर सिर्फ डर और भय फैला हुआ है, दिस इज़ जस्ट फन, इट इज़ जस्ट अ फैमिली कॉमेडी, एंड हम लोगों को खुद करते हुए इतना मज़ा आया है। होपफुली आप सबको देखते हुए भी इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। वाह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैंने प्रोमोज तो वैसे बड़ी देर पहले ही देख लिए थे, आप लोगों के भी देखने से पहले। यही होता है जब राइटर्स एक होते हैं। भरत भाई, एक बात बताओ, ये इस शो से कमाई कम हो रही थी जो ये भी बना डाला आपने?
हमें क्यों नहीं लेके गए इस शो में? क्योंकि हमें पता चला आप एक वेब सीरीज करने जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे मैं हो। बोलने वाली थी कि तू भी तो जा रहा है। अच्छा जी, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, वो परमानेंट नहीं आई। ओह हाँ ना, वैसे ना जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे, स्टार्स आते हैं ना, तो पूरी हमारी एक रिसर्च टीम होती है। तो बाकी लोगों की रिसर्च वो करते हैं, लेकिन कभी कोई लड़की आती है खूबसूरत तो उसकी रिसर्च मैं पर्सनली करता हूँ। मैं जाके आपके इंस्टा अकाउंट में मैंने देखा अभी हाल ही में आप महाबलेश्वर गई थी। जी तो आप वैसे ही घूमने गई थी या हमारे शो में आने के लिए मन्नत मांगने गई थी? अतुल सर, पर आप बड़े फिट हैं यार, मतलब देख के मजा आ गया। फिल्मों में इतनी बार देखा आपको, रंग दे बसंती में या पेज 3 या कितनी भी आपकी फिल्में देखी जी। पर आप मतलब इतने फिट हैं। आप सच्ची में हेल्थ कॉन्शियस हैं या आपको लगा है कि शायद हो सकता है ओटीटी में कभी बोल्ड सीन करने को मिल जाए? नहीं मैं ऐसे उसी की तैयारी में। अच्छा, आपने मेरे इंस्टा हैंडल की रिसर्च की, लेकिन आपने इनके इंस्टा हैंडल की रिसर्च की? नहीं, आदमियों वगैरह के मैं नहीं देखता। सबसे ज्यादा पंक्चुअल जो सेट पे टाइम से भी पहले पहुंचने वाले अतुल सर थे। अर्चना जी ने बोला कि जब अतुल आएंगे तो उनसे पूछेंगे हम लोग कि आप जेन्युइनली पंक्चुअल हैं या आपको डर था कि नाश्ता ना खत्म हो जाए। ये इसलिए जल्दी आती है, इनको इसलिए पता है। ये आती नहीं है, ये जाती नहीं है, ये इधर ही सोती है। सोफा पे मैं बता रहा हूँ आपको, अटैच्ड है सोफा। मैंने उस दिन बताया था, ये जब उठेंगे ना तो सोफा ऐसे ही उठेगा। उस दिन परमीत सर आ गए, इनके हस्बैंड, इन्होंने लाठी निकाली, उनकी नाभि में लगा दी 8 फीट। इतनी दूर से बात करो जो भी करनी है। तो ये बहुत मतलब वो है। तू मुझे आइडिया ना दे। हाँ, तो कसम से उनके यहाँ पे लाठी लगी और कहते मेरी बात तो सुन अर्चना, मैं लंच देने आया हूँ। पर जाकिर भाई, मैं यार आपको सरकार फिल्म में देखा, बड़ी सारी फिल्मों में देखा, इतना खतरनाक कैरेक्टर किया आपने, पर असल में आप इतने भोले कि तो बैंक के हेड कैशियर लगते हैं आप। मतलब कमाल के एक्टर हैं। जी थैंक यू। वाकई बस हो गया। मैं मन में सोच रहा था, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है जाकिर भाई से, तो मुझे लगा यार बड़े शैतान और बड़े खतरनाक रोबीले होंगे। आप तो बड़े क्यूट हैं। थैंक यू। अब तो जाकिर के साथ भी फ्लर्ट करने लगा? हाँ, तारीफ होती है ये। अच्छा। हाँ। ब्लड थोड़ी है। आपने एनएसडी की होती है ना, आपको पता होता है। पर यार मैं ना जब मैं नाम सुनता ना, कुणाल रॉय कपूर, पता है पुरानी फिल्मों में रॉय साहब तो अमीर होते ही थे और कपूर तो होते ही हैं बड़े आदमी। तो ये कुणाल रॉय कपूर, आपको कोई प्रोड्यूसर मेरे ख्याल से सारे अमीर रोल ही ऑफर होते होंगे। हाँ, वही तो एक नाम दिक्कत सुन है। के डर जाते होंगे कि बहुत पेमेंट डरते बड़ी हैं होगी। कि भाई इनको तो ऐसे ही रोल दे पाते हैं, तो बहुत स्टीरियोटिपिकल टाइपकास्ट करते हैं मुझे। बट रोल मिलते हैं, वही बड़ी बात है। तो अच्छा आना, आप और कुणाल जो हैं वो फैमिलीज के बीच फंसे हुए हैं जी, और आप तीनों शादीशुदा हैं। आपकी रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जब आपको लगा कि हम फंसे हुए हैं यार? मतलब रोज होता ना? लगता है। हाँ मतलब नहीं मतलब मियाँ बीवी दोनों को जो चीज लगती हो, आपको अकेले को नहीं। एक बार ना हमारे शो पे अनु कपूर साहब आए थे, जी देखा था। तो वो कह रहे थे कि यार मेरा नाम ना पहले अनिल कपूर था, तो एक बार एक ना चेक बनना था, तो अनिल कपूर साहब का चेक मेरे पास पहुंच गया और ऐसा मेरा उनके पास पहुंच गया। ऐसा होता है कभी कभी नाम में कंफ्यूजन। कभी आपके साथ नहीं ऐसा हुआ, फोन आया हो आपको कि आपको सर आना है इवेंट में, और आपने कहा हो कि जी हाँ कौन सी फिल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं तबले बजाने हैं? तकरीबन 8-10 बार ऐसा हो गया। सीरियसली? हाँ, और अभी भी हो जाता है। फोन आता है, हेलो सर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। तो एक प्रोग्राम कराना था, तो आप तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रोग्राम तो वही करते हैं, मैं तो बहुत पहले जब मतलब सरकार वगैरह भी नहीं आई थी और टेलीविजन करते थे, तब भी एक फोन आया था। क्या कहते? तो जाकिर हुसैन साहब को एक कुछ अवार्ड मिला था। वाह। उनको मिला था उस साल में, तो मैं कहीं खेल वेल रहा था, फोन आया, हेलो सर आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मेरा नहीं, आप जाकिर हुसैन? मैं कहा हाँ। आप तबला बजाते हैं? मैं कहा थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ।
कितने मॉडेस्ट हैं। हाँ मैंने कहा थोड़ा बहुत modest हैं। बजा भी लेता हूँ, तो आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? अरे सर आप मजाक कर रहे हैं। तो मैं बहुत देर तक करता रहा, फिर मैंने कहा कि मैं वो वाला जाकिर हुसैन नहीं हूँ, मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ। तो उसको लगा होगा हर जगह जाकिर हुसैन भरे हुए। एक बार ऐसा किसकी बजाऊं? बॉम्बे IIT से मुझे फोन आया, जाकिर साहब हमारा प्रोग्राम है, आपको जज बनाना है, म्यूजिक का प्रोग्राम है। तो म्यूजिक सुनते ही मुझे लगा उनके लिए फोन है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं हूँ, तो आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? तब तक सरकार और ये सब आ गई थी। तो मैंने कहा मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ, सरकार वाला। हाँ तो आप ही आ जाइए। कुणाल, आप गेम डेवलपर बने ना जी। इस शो में, आपने कभी वो वाली गेम सुनी है? आप थोड़ा अमीर फैमिली से, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। जो छोटे शहरों में होती ना सर, कई बार होता है गेम्स वेम्स तो होती नहीं, तब तो क्या करते बच्चे, जैसे कोई सुअर आ रहा है तो उसी को रोकने लग जाते थे। तो अगर तो सुअर निकल गया, सुअर जीत गया, अगर नहीं निकला तो बच्चा जीत गया, है ना? ऐसा होता था। नहीं, हम भी ये गेम खेलते थे, मगर इस गेम में मैं सुअर बना था। बस यही फर्क है, बाकी सब सेम। ऐसे ऐसे हम करते थे। एक और बताता हूँ आपको, गोबर में पत्थर मारने वाली गेम खेली है? हैं? पहली बार सुना है यार ये। हैं? पहली बार सुना है ये। आपके वहाँ की गाय गोबर नहीं करती थी? गोबर कर देती है ना कभी भी सड़क पे ऐसे, तो जहाँ पे गोबर किया ना, 4 बच्चे इकट्ठे होकर निशाना लगाते। जाकिर भाई, आपका टीवी और फिल्मों में तो टैलेंट सबने देखा है जी। आज आपका हिडन टैलेंट है, कौन सा? जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। क्या? आपको भी दिखाते हैं, प्लीज। आए। शूट चल रहा है। Oh my God! Oh my God! अरे सुपर! This is the best video of our show. नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये आदत का आपको फायदा होता है या नुकसान? क्योंकि कल को आप कहीं और सो जाएं और वाइफ पूछें आप तो उधर सो गए, तो आप कह सकते हो कि आपको तो पता है मैं कहीं भी सो जाता हूँ। हमारे मित्र थे जो आप सब जानते हैं, रवि बसवानी साहब। अच्छा जी, हाँ हाँ। तो उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि जब भी टाइम मिले सो जाना चाहिए, एनर्जी सेव करनी चाहिए, बेकार के बैठे रहो ये करो। तो जब भी टाइम मिलता था सीधे। अतुल सर, आप NSD से हैं, आपकी धर्मपत्नी भी NSD से हैं, तो आप कॉलेज डिग्री लेने गए थे कि बीवी लेने गए थे आप? लेने कुछ गया था, लेकर कुछ और आया। तो वो तो 3 साल में खत्म हो गया। हाँ। ये अभी तक चल रहा है। सब थिएटर से हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों के हैं, और दर्शक भी सामने बैठे हुए मास्क लगा के। जिन्होंने लिखे हैं ये सवाल। आप कोई भी आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ तो आप बता सकते हैं। चलते प्ले में कभी ऐसा हुआ एकदम से आपको अपनी सारी लाइंस भूल गई हो? 3 लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर क्या करते थे आप? फिर तो कोई दूसरा ही कुछ करता था। हम तो भूल ही गए। एक बार भूल जाते हैं, But खड़े wings मतलब में- समझ नहीं आ रहा क्या लाइन विंग्स क्या में थी। प्रॉम्प्टर होता है ना? नहीं, वो खड़ा? पहले होता था, अब कोई नहीं होता है। हम जब हमारे गांव में करते थे नाटक, तब एक प्रॉम्प्टर हुआ करता था और बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था हमारे साथ। तो बहुत मतलब हम कॉलेज में थे, सब लोग दोस्त मिलके प्ले किया था हम लोगों ने। हमारे एक दोस्त था गणेश, उसने लिखा था प्ले और वो उसने डायरेक्ट किया था। आखिरी प्ले था, अब उसकी लॉन्ड्री है। जी हाँ। तो अब उसकी लॉन्ड्री है बेचारा। I just realized what he said. हाँ, then? तो पहला शो था, तो सारे नए लोग, और जो एक लड़की थी, मतलब ट्रायंगल वाला मामला था, 2 लड़के 1 लड़की वगैरह वगैरह। तो जो लड़की थी उसका भी बेचारी का पहला शो था। तो पहला जो हमारा एक्ट था उसमें वो मोहतरमा मतलब इतनी बार भूल गई डायलॉग कि जो हमारा गणेश था राइटर डायरेक्टर, वो एकदम करके ऐसे बहुत ये हो गया, गुस्सा हो गया कि मेरा लिखा हुआ प्ले, मेरा पहला शो, और ये खराब कर हाँ ये बिल्कुल खराब कर दिया। तो उसने कहा दूसरे एक्ट में कि मैं स्टेज पे बैठने वाला हूँ स्क्रिप्ट लेके, कि मैं प्रॉम्प्ट करूंगा अच्छा इसको। तो हमारे सेट पे ऐसे ही सोफा था बीच में, जैसे हर इसमें होता है, तो वो पीछे बैठ गया
सोफे ओ, की। छुप के हाँ, छुप के बैठ गया। तो मैं आ जाऊं इधर, क्या चल जाएगा? तो ये था, मैं उधर खड़ा था ऐसे, और ये यहाँ है, और उनकी ऐसा जाना है, मूवमेंट ऐसी है उनकी। हाँ, और मेरा नाम किशोर था, और वो जो दूसरा कैरेक्टर था लव ट्रायंगल में, उसका नाम भी गणेश था। ये राइटर डायरेक्टर ने खुद का लिखा था कि मेरा ही नाम रखूंगा वैसा, तो उसका नाम गणेश था। तो उसका डायलॉग था कुछ, किशोर तुमने अगर एक लफ्ज भी बोल दिया तो मैं तुरंत गणेश के यहाँ चली जाऊंगी, ऐसा कुछ डायलॉग था उनका, गुस्से में एकदम। तो ये यहाँ से निकली, किशोर अगर तुम, सॉरी गणेश, अगर तुम, पैर लग गया उनका, तो उनको सॉरी गणेश। ओए होए, वाकई बड़े मजेदार किस्से होते हैं। कितने किस्से होते होंगे ना। हम लोग यहाँ पे एक अदालत खेलेंगे, ठीक है? तो जो आप पे इल्जाम है कि आपने लड़का लड़की को तंग करके रखा है, अच्छा, दोनों तरफ के माँ बाप ने, तो आप पे कुछ इल्जाम है, आपको उनका सामना करना पड़ेगा। ओके, जरूर। तो आपकी इजाजत हो तो अदालत लगाइए। इजाजत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। टॉप की अदालत में सैंडविच के दिग्गज कलाकारों का ये दिग्गज कलाकार स्वागत करता है। अरे मिलोड, हम आपको कलाकार नहीं मानते, आप अपने आप को दिग्गज कलाकार कह रहे हैं। अपने इस भ्रम की दुनिया से जरा बाहर निकलिए, वरना कहीं सोने की दुनिया से बाहर ना निकल जाए। ओए अंडमान निकोबार के अंडे, मैं जज हूं इधर, तुम्हारी जेठानी नहीं हूं। मजाक करना तो अपनी साली के साथ करो। ओए बिना रूही के एक गद्दे, मैं यहाँ पे अर्दली बनी हूँ, मजाक करना अपने घर पे जाके करो, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ए, सीरा पूंजी से भी छोटी पूंजी आई पड़ी। तू कोई राम जेठमलानी नहीं है जो अपने जीजा का मजाक ना सुन सके। आई बड़ी। ओए 1.5 हफ्ता लगातार पैदा हुई भाभी। आज की कार्रवाई शुरू करो। दिव्या जी, आप मेरा साथ देना। बिल्कुल। एक बात बताऊं, ऐसा तोता तो जोशियों ने भी नहीं रखा होता जैसा हमने जज रखा हुआ है। आए बड़े, और क्या नहीं तो ऐसा लगता झाग लगा के आए, अभी सर से शेव करेंगे। चलिए आप लोग मेरा साथ देना। हाँ। आहा ना, आप भी मेरा साथ देना। ठीक है, मैंने आपके लिए एक बोली तैयार की हुई है। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आती मिर्च। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आती मिर्च। आज दिन खुशियां था, टीम आई सैंडविच। आज दिन खुशियां था, टीम आई सैंडविच। सैंड सैंड, स्वीट स्वीट। आहा ना, कुनाल कुनाल। जाकिर जाकिर, दिव्या दिव्या। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तितले। आना और तुम रोज नहाना। या तुम वकील बनी हो, दलेर मेहंदी नहीं बनी हो। कार्रवाई पे ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। तो मिलोड। हाँ जी। इसको कोई रोको। अरे भाई ये कैसे कानून को स्कूटर दिए हुए हैं? देखो, ओह कमाल हो गया। अभी मैंने सैंडविच ऑर्डर किया तो आ भी गए। वाह, जोरदार तालियां भी इनके लिए। ग्रेट फैन। ओ शमशेर जी, ये वो वाले सैंडविच नहीं है, सैंडविच इनकी सीरीज आ रही है। अच्छा। सैंडविच फॉर एवर। अच्छा, हाँ। इनकी सीरीज आ रही है। हाँ जी। और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? तो देखो, उन्होंने 15 एपिसोड किए, लोग उनको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अच्छा। इसने हजारों कर लिए, इसको कोई बर्थडे पे भी नहीं बुलाता। और सुनो मेरी बात, हाँ जी। वो जिस बुढ़िया के बाल तुम लेके आए हो बाहर रो रही हो, ओए तू ढोल ताशे बजाने लगी है। ये देख लो, ये सोनी के जज और अर्दली देख लो। ये ओए तुम दोनों भी अपनी सूंड में पानी भर के फेंका करो।
प्रॉपर इसको अदालत को चिड़ियाघर क्यों नहीं बना देते? एक मिनट शमशेर जी, मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ जी। चिड़िया जो घर होता है ना, हाँ। उसमें बहुत तरह के जानवर होते हैं, लेकिन हाँ। उसको चिड़ियाघर क्यों कहा जाता है? ये तुम्हारा फैमिली मैटर मेरे को नहीं पता। देखो ओए जाकिर साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात का मुझे बड़ी नाराजगी आपसे, आप तबले क्यों नहीं लेके आए? शमशेर जी, ये वो वाले जाकिर नहीं है। वो वाले नहीं तो हारमोनियम ले आते। म्यूजिशियन ही नहीं है, हारमोनियम क्यों लाएंगे? वो म्यूजिशियन नहीं तो हारमोनियम लाए। तुम अपने दोनों नगाड़े लेके हर बार यहाँ पे क्यों आ जाते हो? तुम कौन सा कंसर्ट करने आते हो इधर? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! मेरे 2 सैंडविच वेज। मैं शमशेर जी इधर सैंडविच लेकर नहीं बैठा हूँ। जज साहब, वो तो सैंडविच लेके बैठे ना, उनसे लेके मेरे को दे दो। मैं देखा आना, मैं बीच बीच में कभी ऐसे हंसी मजाक कर लेता हूँ। तो आना कभी टाइम निकाल के मेरे घर आना, और कभी मेरे साथ घूमने गोवा जाना, और मम्मी डैडी को मनाना, और अगर नहीं माने तो फिर मेरे को बताना। ये मेरी शायरी भी बीच बीच में करता हूँ मैं। और आजकल ठंड बहुत है, गर्म पानी से ना नहाना। नहाना ये तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गया ना, नहाना। लानत है आप पे थोड़ी सी। यार ऐसा एक मिनट, ऐसा काम ना हमसे कराओ यार, हम चैंपियन है। मतलब हम और हाना एक कुमरा में बंद हो और चाबी खो जाए। देखो हम तो ऐसे, हमारे बाएं हाथ का खेल है यार ये। अच्छा, बाएं हाथ का? तुम्हारे बाएं हाथ में मैंने अपना दायां हाथ जोर से मारना है, फिर जो तुम अपने बाएं हाथ से करते हो ना, फिर वो दाएं हाथ से करना पड़ेगा। समझे? अरे दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करके हमारे दिमाग का दाएं मत करो। और वैसे भी हम पे जरा सी दया करो, हमें आगे की कहानी बयां करने दो। तो आना कुमरा जी, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप क्रिकेट में ज्यादा ना इंटरेस्ट मत लिया कीजिए, वरना आप आना कुमरा से आना बुमरा हो जाएंगे। ये फनी था। ये बड़ा फनी लगा तुझे? ऐसे चुटकुले सुन सुन के अपनी इंडियन क्रिकेट टीम 36 पे आउट हो गई। नहीं, लेकिन इसी बहाने इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ 36 का आंकड़ा तो हुआ। ये था फनी, हंस इस पे, हंस। यार मेरी बात सुनो, तुम ना ब्रैकेट में साथ में लिखा करो भी किस पे हंसना है किस पे नहीं हंसना है। मेरे को डंडे मरवा रहे हो। तुम इधर क्या बन के खड़ी हुई? अरे तो क्या मालूम है? इतनी जवान खूबसूरत हो, बाहर जाके भीख मांगो। एक तो मैं क्या बनूं? तुम्हारी बनने की उम्र गई अब। हाँ, वो जो धार्मिक मैसेज नहीं आते कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तुम्हारा भला होगा, तुम किया करो, क्या तुम्हारा हो जाए। और मैं इधर 250 रुपया पर डे रेंट पे ये विग डालकर बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, और जज बना हूं मैं। ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। ये होते कच्चे आर्टिस्ट, विग के साथ माइक भी उतार दिया। हेलो 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 सोनी साहब, ये देख लो मैं पक्का आर्टिस्ट हूँ। जब से अच्छा तुम विगी बन जाते आज के लिए, ज्यादा कमाई हो जाती तुम्हारी। 250 रुपए। मैंने कहा भी था इसको पंच मत दो, ये करेगी खराब। शमशेर जी, ये अदालत है, वकील साहब कार्रवाई शुरू कीजिए। ये जो तो पहनी है ना तूने पकड़ी, इसी के नीचे आके मरेगी तू, देखना। इतना सा मुंह है, इतनी बड़ी इसको वो दे दी ऊपर। हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, करने दो उनको। तो देखिए मैं तुम पहले भी इधर कार्रवाई कर गए थे। उधर ही होके करना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मिलॉर्ड, हमारा आरोप है कि यहाँ पर जो आहाना जी हैं, कुणाल जी है, ये हनीमून मनाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता की वजह से ये हनीमून ना मना पा सक रहे। हाँ तो क्या हो गया? घर वालों के भी तो कुछ औलाद को लेके कुछ सपने होते हैं ना जी। अरे लेकिन शादी के बाद औलाद के भी कुछ वो वाले सपने होते हैं। बड़े नोटी हो तुम, बहुत नोटी, तुम बहुत ज्यादा नोटी हो। अब वो वाले सपने कौन पूरा करेगा बताओ, है कि नहीं? कसम खाओ, क्या मैंने आपके कभी वो वाले सपने पूरे नहीं किए? अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं तितलिया। तुम तो मेरी बात वैसे भी नहीं करते। अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद ना, सच्ची कह दो, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी लाइफ से, या तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ए तितली,
हम तुम्हें भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ ऐसा हम होने नहीं देंगे। हेलो 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 क्या हो रहा है हेलो हेलो हेलो, दो ट्रक आपस में भिड़ गए। बहुत ज्यादा पले हुए आदमी, क्या आरोप था तुम्हारा? तो जज साहब मिलॉर्ड, हमारा आरोप है कि हाना और कुणाल यहाँ पे हनीमून मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके माँ बाप इनके घर में आ जाते हैं, और एक जोड़ी माँ बाप नहीं, दो जोड़ी माँ बाप अच्छे खासे हनीमून का सैंडविच बन जाता है। और ये आरोप साबित करने के लिए हमारे पास गवाह भी है। क्या है? गवाह। हम उसे बुलाना चाहेंगे। गवाह हाजिर हो। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। वो सब ओरिजिनल है, तुम बताओ ओवर डुप्लीकेट औरत। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गई? हमने गवाह को बुलाया था, गवाह कहाँ है हमारा? गवाह की मैंने पीछे गवाही सुनी थी, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ, तो मैंने उसको तेल लगा कर ना धूप में सुखाने को छोड़ दिए लाए। हाय, सैंडविच कैसे है? हाँ, ये जो आपकी फिल्म है ये फैमिली मैटर के ऊपर है ना? बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज जानने का था, जो सीरीज है सैंडविच, ये सास ससुर के साथ देखने का है कि सास ससुर के साथ देखने का है? बहुत मजा आया मेरे को। क्या बात है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अतुल जी क्या मस्त आर्टिस्ट है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अतुल जी, मैं आपको एक सलाह दूं क्या? जी। जब भी कोई बच्चे विच्चे आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, उनको ना डांटना फटकारना, उनसे कभी प्यार मत करना सर। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अगर बच्चों को देख के इनके अंदर की ममता जाग गई तो ये अतुल कुलकर्णी से ममता कुलकर्णी हो जाएंगे ना। हाय जाकिर जी। हेलो हेलो। अरे यार, बचपन से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन हाँ, से? आप तबला नहीं लाए साथ में अपना? यार, ये वो वाले जाकिर हुसैन नहीं है, और हारमोनियम भी नहीं लाए हैं। तो डफली ले आते। अरे यार, म्यूजिशियन ही नहीं है तो डफली क्यों लाएंगे? हाँ, तो ये भी तो म्यूजिशियन नहीं है, अपना इंस्ट्रूमेंट लाते ना ये लोग। हाय कुणाल जी। हेलो, कैसे आप? बस बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे को आपको बोलने का था, विद्या बालन जी से कोई भी काम रहेगा ना, मेरे को बताना आप। एक मिनट, चुप करो आंटी। आप विद्या बालन जी को जानती हो? नहीं जानती नहीं, मैं उनको बोल देगी आपके देवर को आपसे काम में करवा दो ना, ऐसे करके मैं बोलेगी उनको। यार मेरी बात सुनो, वो रिश्तेदार देवर भाभी आपस में काम की बात कर लेंगे, तुम बीच में ताई क्यों बन रही हो? अरे देवर भाभी के बीच में मजाक का रिश्ता रहता है, काम का रिश्ता नहीं रहता है, समझा? अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोगों को किसी को भी गोविंदा जी से कोई काम होना तो हमें बताइए। क्योंकि है क्या कि यहाँ पर देवर भाभी के बीच मजाक का रिश्ता तो है, लेकिन एक है मामा भांजा जिनका अब कोई रिश्ता है ही नहीं। एक तो मैं वैसे ही पैचअप करने का सोच रही है, मेरा और काम खराब कर रही तू। एक मिनट, एक मिनट। अब नहीं होगा। अब शमशेर जी, मैं भी इधर आरोप लगाने के लिए आई लिए। तो उधर जाकर लगाना, इधर तो है नहीं, जगह ही नहीं है। और मेरा आरोप है ये डायरेक्टर साहब के ऊपर, ये इधर जो बैठे ले, हाँ, ये सैंडविच के अंदर इनका भी ककड़ी टमाटर लगा, पैसा लगा है, मेरा मतलब है। हाँ, क्या बात है भरत जी, सैटरडे संडे हम लोग को दाल खिचड़ी सिर्फ, और मंडे टू फ्राइडे आप सैंडविच। वाह, नहीं, ये तो मजाक रहता है, ये तो मजाक है, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके आर्टिस्टों के लिए। इनके आर्टिस्टों के लिए हम लोग मेहनती है, तब जाके आराम से सैंडविच बनाया उन्होंने, वरना बनता नहीं ऐसा इजीली सैंडविच, है कि नहीं? वैसे अपना डायरेक्टर साहब, घर की बात थी, आप हमें भी पूछ लेते, 150 और बजट हम एडजस्ट कर ही लेते, है ना? नहीं, बिल्कुल सही कहा डायरेक्टर साहब। मतलब सीरीज में आहाना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रोल के लिए मतलब मैं भी कास्ट हो सकती थी। अच्छा, मुझे लगा घटिया बात मैंने की है, पर नहीं। तुम जीत गई। अच्छा, ये बहुत हो गया सैंडविच। हेलो कुकरेती साहब, अब मुझे और आहाना को लेकर पैनकेक बनाओ। एक काम कीजिए, हमें और आहाना को लेके बर्गर बनाइए ना। वो तो तुम पहले से आहाना को बीच में क्यों डाल रहे हो? प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे और बूरी को लेकर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाओ। यार तुम बिरयानी भी बोल सकते थे ना। देखो, मुंह तुम्हारा मूंग दाल जैसा है, उसकी बिरयानी नहीं बनती। जज साहब, ये चील जैसा मुंह लेके आप फ्लर्ट करते अच्छे नहीं लगते।
मेरे हिसाब से तमाम गवाहों और अपना सबूतों को बर्दाश्त करते हुए मुझे तो लगता है अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सैंडविच देखना चाहेगा तो आना, घर बुलाना और बुला के सैंडविच दिखाना, भूल मत जाना। इसी नाटकीय मोड़ पर एक अच्छी सी सेल्फी ले लेते हैं और खत्म करते हैं। आइए प्लीज। लेकिन वो जो आसपास सफाई वाला है ना, वो आज मैं बोलेगी। हाँ, अपने आसपास सफाई बना के रखो, तो आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें। पहले आपस में तो रखो। अब मास्क जरूर पहने और हाथ तो धोते ही होंगे ना आप।